बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे सेक्रेटेरिएट्स वालों के लिए अगस्त 2026 कैसा रहेगा। अगस्त 2026 की बात करें तो इस महीने जो है वो आपका एनर्जी लेवल काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहेगा। और आप जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो रिलीजियस होते हुए भी नज़र आते हैं। यानी कि जो है वो फलाही काम करने में भी आप काफ़ी पेश-पेश रहेंगे। इसके साथ रिलीजियस जो है वो रस्मात अदा करने में भी जो है वो आप काफ़ी ज़्यादा एक्टिवली जो है वो पार्टिसिपेट करते हुए नज़र आते हैं। दीन की तरफ जो है वो आपकी रग़बत बढ़ती नज़र आती है। इसके साथ जो है वो नए दोस्त, नए लोगों के साथ मिलना-जुलना, उठना-बैठना, उसमें भी आप टाइम स्पेंड करते हुए नज़र आते हैं। अलबत्ता कुछ पुराने दोस्तों के साथ या पुराने चाहने वालों के साथ जो है वक़्ती तौर पे जो है वो अनबन हो सकती है, लेकिन कोशिश यह करें कि वो अनबन जो है वो जल्दी रिज़ॉल्व हो जाए। अगर आप खुद ये पहल नहीं करेंगे जल्दी मसला हल करने की, तो मामलात जो हैं वो आपके चाहने वालों के साथ जो हैं वो लॉन्ग टर्म पे ख़राब हो सकते हैं और उसमें खामखा का इल्तवा आ सकता है। कारोबारी हवाले से बात करें तो कारोबारी हवाले से पहला हफ्ता जो है वो आपको काफ़ी ज़्यादा मोहतात तरीके से चलने की तरफ इशारा कर रहा है। उसमें कोई नुकसान वगैरह आपका हो सकता है या कोई जो है वो आप पैसे कहीं फँसा सकते हैं। लेकिन अलबत्ता इसके बाद वाला जो टाइम पीरियड है 8 तारीख के बाद वाला, उसमें काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी आती नज़र आ रही है। आप खुद देखेंगे कि चीज़ें काफ़ी ज़्यादा एस्टेब्लिश हो रही हैं। आपकी सेल में, आपके रेवेन्यू में जो है वो अच्छा खासा इज़ाफ़ा होता हुआ नज़र आ रहा है और चीज़ें जो है वो पॉजिटिविटी की तरफ डेवलप हो रही हैं। इसी तरह अगर आप कोई कारोबार में बड़ी सरमायाकारी करना चाह रहे हैं, बड़ा कोई जो है नया प्रोजेक्ट लाना चाह रहे हैं या कोई कारोबार में चेंजिंग करना चाह रहे हैं, तो 8 तारीख के बाद वाला टाइम जो है इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। इसी तरह वो लोग जो कारोबार के लिए या जो है वो नौकरी के लिए बैरून मुल्क जाना चाह रहे हैं, उनके लिए भी जो है वो पीक टाइम है कि वो अपनी फ़ाइल या जो है अपना केस जो है वो सबमिट कराएँ और जो है वो अपना प्रोसेस जो है वो नज़र आएगा उन्हें कि वो काफ़ी स्पीड अप हो रहा है। तो बैरून मुल्क जाने के हवाले से काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल है और वो लोग जो बाहर जा चुके हैं, लेकिन बाहर जो है वो नौकरी के हवाले से कोई इश्यू वगैरह आ रहा था उन्हें, तो इस महीने उनके भी मसले मसाइल हल होते नज़र आएँगे। बहुत तेज़ी से उनके भी काम होंगे और उन्हें बेहतर नौकरी मिलती हुई नज़र आती है। सेहत के हवाले से बात करें तो सेहत के हवाले से जो है मजमूई तौर पे जो है वो तो बेहतर वक़्त है, लेकिन कुछ जो है वो बदपरहेज़ी की वजह से जो है वो आपको वक़्ती तौर पे जो है वो मसले मसाइल आ सकते हैं। मैदे की कोई तकलीफ़ हो सकती है या वैसे जो है गैस वगैरह के इश्यू पैदा हो सकते हैं, लेकिन ओवरऑल जो है वो चीज़ें काफ़ी बेहतर हैं। अलबत्ता वो लोग जो हुसूल औलाद के लिए कोशिश कर रहे थे, उनके लिए कोई जो है वो बहुत ज़्यादा बेहतर टाइम नहीं है। उनकी चीज़ें जो हैं वो थोड़ी मज़ीद ख़राब होती नज़र आ रही हैं, यानी कि अगर वो इलाज करा भी रहे थे, तो उसके वो रिज़ल्ट आते हुए नज़र नहीं आते। तो लिहाज़ा जो है वो आपको चाहिए कि इलाज के साथ-साथ जो है वो अपना सदका खैरात भी यहीं करें हस्बे तौफ़ीक, तो उससे इंशाअल्लाह ताला चीज़ें जो हैं वो आपकी लाज़मी बेहतरी की तरफ जाएँगी। स्कॉर्पियो से ताल्लुक़ रखने वाले वो लोग जो क्रिप्टो करेंसी, स्टॉक मार्केट या बॉन्ड नंबर्स वगैरह में ट्रेडिंग करते हैं, उनके लिए पहले 2 हफ़्ते जो हैं वो तो कदरे बेहतर हैं। उसमें तो जो है वो कुछ ना कुछ जो है वो बेहतरी की तरफ जाते नज़र आएँगे, आमदनी भी कमाएँगे। लेकिन आखिरी 2 हफ्तों में उन्हें काफ़ी ज़्यादा जो है वो एहतियात के साथ काम करने की ज़रूरत है। उन्हें जो है वो अचानक कोई बड़ा लॉस हो सकता है, जिससे जो है वो उनकी जो है वो सरमायाकारी जो है वो डूब सकती है, या जो है काफ़ी टाइम लगा के जो उन्होंने जो है वो प्रॉफ़िट जनरेट वो किया था, वो आखिरी 2 हफ्तों में या नेक्स्ट मंथ के स्टार्ट में जो है वो अचानक से डूब सकता है। लिहाज़ा जो है आपको फ़िलवक़्त काफ़ी ज़्यादा इस टाइम में एहतियात के साथ ट्रेडिंग करनी चाहिए ताकि नुकसान ना उठाएँ। अगस्त 2026 के लिए इस बुर्ज कोर्स वालों को जो है वो आखिरी 2 मशवरे यही दूँगा। पहला मशवरा तो जो है वो शादीशुदा अफ़राद के लिए है कि आपके जो है वो आपसी ताल्लुकात जो हैं वो तो बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन आपने एक चीज़ का ख़्याल रखना है कि इस महीने जो है वो अपने पार्टनर्स के साथ जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो आपने डिमांडिंग की तरफ नहीं जाना। क्योंकि आप बहुत ज़्यादा डिमांड करेंगे तो वो आपकी डिमांड्स पूरी करते हुए नज़र नहीं आते, जिसकी वजह से जो है वो आपसी मामलात ख़राब होने के काफ़ी ज़्यादा कवी इम्कानात मौजूद हैं। तो लिहाज़ा अगर आप चाहते हैं कि आपसी ताल्लुकात जो हैं वो बेहतर रहें, तो इस महीने जो है वो आपने अपनी डिमांडिंग का लेवल जो है वो लो रखना है। दूसरी जो है वो हिदायत उन लोगों के लिए है कि जो अपने लिए रिश्ता ढूँढ रहे थे, तो अगर तो जो है वो आपको इस महीने कोई रिश्ता आता है, इस तरह का रिश्ता आता है कि वो काफ़ी ज़्यादा चट-मंगनी पट ब्याह में जाना चाह रहे हैं, आपने इस रिश्ते में नहीं जाना है। वो आपके साथ कोई फ्रॉड हो सकता है, कोई आपके साथ जो है वो धोखाधड़ी हो सकती है या आप जो है वो नुकसान हो सकता है। तो लिहाज़ा जो है वो चट-मंगनी पट ब्याह वाले रिश्ते में नहीं जाना। स्मूथली कोई रिश्ता आता है और वो राम-राम से आगे की तरफ बढ़ता है, तो वो आपके लिए ज़्यादा मौज़ू रहेगा। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।